तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आदित्य धर की धुरंधर आ चुकी है, बिग स्टार कास्ट वाली मूवी जो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड लगती है। पूरा फील है क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का, देशभक्ति है। मूवी शुरू होती है दो मेजर इंसिडेंट से और वहीं से पेस पकड़ती है और रुकती नहीं है भाई। गोइंग रियली बोल्ड विद दिस, सब कुछ आंखों के सामने दिखाया ना से सब कुछ विदाउट सेंसर्स, एक नंबर। फिर रॉ भेजता है एक स्पाई को पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और ये जगह ल्यारी है। वो एक बहुत ही हॉस्टाइल जगह है ल्यारी करके, सिर्फ गैंग्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स ऑपरेट करते हैं, और इस जगह पर जिसका रूल होगा वही अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड पर भी राज करेगा। एक बहुत हाई रिस्क मिशन है और यहाँ एंट्री होती है अपने मेन बंदे की। और भाइयों, फॉर मी दिस वाज अ रियली डिफरेंट टेक ऑन पेट्रियोटिक एंड स्पाई थ्रिलर मूवीज। इस जॉनर में एक ये फ्रेश टेक है, देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए भाई। मुझे तो बहुत मजा आया देखने में। बहुत ज्यादा वायलेंस और ब्रुटैलिटी आंखों के सामने दिखाई है भाई। दिस इज रियली गुड। सीधा बोलो तो गैंगस्टर प्लस देशभक्ति प्लस स्पाई वाली सिंपल सॉलिड स्टोरी। क्या ये मूवी अपने हाइप को पकड़ के रखती है और आईमैक्स में देखने लायक है कि नहीं? और आईमैक्स के लिए बनी नहीं है, ये ऑप्टिमाइज्ड फॉर आईमैक्स है। वो डिस्क्लेमर में पहले ही दे देते हैं। चलो, कम से कम इन्फॉर्म तो कर दिया हॉल में बैठने के बाद। फर्स्ट हाफ तक वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन और सारे कैरेक्टर्स के आर्क शुरू होते हैं। बहुत ही बढ़िया, विदाउट रशिंग थ्रू एनीथिंग, सब अच्छे से दिखाया है। उसके रन टाइम की वजह से बहुत टाइम मिल गया इन्होंने सब कुछ बिल्ड करने के लिए। इतना बड़ा मूवी है पर आपको कहीं पे भी स्लो नहीं लगेगा, मतलब पेसिंग बहुत बढ़िया है। वो पूरी तरह से ए रेटिंग का जो मजा उठाया है ना, इतनी गालियां हैं, इतना एक्शन, इतना गौर, इतना वायलेंस, सारे बाउंड्रीज पार कर दिए। लुइस लेन सुपरमैन के जो सेंसर हुआ था, F1 का इमोजी बैन हुआ था, ये सबके सामने ये मूवी में कुछ सेंसर नहीं किया है भाई। तुम क्या क्या पूरे इंडिया को पता है भाई CBFC कैसे काम करता है भाई। क्या मारते हैं इन लोग पता नहीं। दिस इज ट्रू ए रेटेड मूवी भाई, मतलब सिर्फ अडल्ट्स के लिए बनाई है, बच्चों को लेके मत जाना भाई, फैमिली के साथ भी मत देखना भाई। बहुत ज्यादा गालियां हैं इसमें। पर मुझे जो आनंद आया ना भाई मूवी देखने के बाद, मजा आ गया भाई। परफॉर्मेंस, माँ कसम क्या परफॉर्मेंसेस थी। लाला और माधवन एस अजय सनियल एंड सीजन इंटेलिजेंस वेटरन, बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स दिए हैं इन्हें, और मॉरल कंपास काफी स्ट्रांग है। ही इज काइंड ऑफ अ पपेट मास्टर एंड एन इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल। भाई साहब, अर्जुन भाई जो कैरेक्टर पकड़े हैं, बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी, इट इज रियली गुड टू सी कि पूरा का पूरा कास्ट एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल जो ISI का बंदा है, एंड दे आर नॉट शाइंग अवे इन शोइंग एनी काइंड ऑफ टॉर्चर। पर रणवीर अगर वो स्पाई है ना, तो कुछ जगह है ना उसकी गांड भी फट रही है, वो देखने में मजा आया, वो थोड़ा रियलिज्म लगा। संजय दत्त एस SP चौधरी असलम, बागी फोर से तो काफी अच्छा था। थोड़ा एनिमे वाला राइटिंग दिया है इस कैरेक्टर को। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बंदा ग्रेनेड लॉन्चर एक हाथ से यूज कर रहा है। ग्रेनेड लॉन्चर जो आता है ना बड़े। अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत, भाई साहब इन्होंने तो फुल ऑरा की खेती की है भाई। बहुत ही अच्छे से कैरेक्टर निभाया है खन्ना जी ने। इनका वाइब थोड़ा पाब्लो एस्कोबार जैसा लगता है मुझे। इमेजिन अ फैमिली मैन हु इज अ कार्टेल बॉस, जो यूजुअली काम होता है, पर जब पुश कम्स टू शव, दिस गाय डज नॉट होल्ड बैक। ब्रूटल सर्वर फोड़ देता है बंदा। रणवीर सिंह एज wrath ऑफ गॉड, भाई फाइनली इतने सालों के बाद देखने मिले बड़े पर्दे पर। ही हैज नेल्ड द कैरेक्टर, नो जोकिंग, ही इज एक्चुअली रियली गुड इन द मूवी। थोड़ा बहुत पॉइंट्स भी हैं, मैं बताता हूँ तुमको। मूवी के बाहर रणवीर सिंह की बात ना करें तो ही अच्छा रहेगा। एक आध दो सीन्स रहेंगे जिसमें एक वेटर बना था, मतलब बॉडी बढ़िया है, बाल वाल एक नंबर है भाई, मतलब क्राउड में से थोड़ा बाहर झलक के आता है थोड़ा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। परफॉर्मेंस में बिल्कुल कमी नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस तो लाजवाब थी, बढ़िया एक्टिंग, बहुत ज्यादा मेकअप एंड प्रोस्थेटिक्स पे भी काम किया है, सब अपने कैरेक्टर्स में घुसे हुए हैं। और मुझे ये पता नहीं था कि कुणाल कामरा और डॉक्टर सालू के भी कास्ट हुए हैं मूवी में। धुरंधर पिक्चर तो बढ़िया है, पर उसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर मुझे काफी मिसमैच लगा। स्पाई थ्रिलर है, ठीक है, उसमें उसके फील का म्यूजिक डालो ना, एंड स्टॉप कन्वर्टिंग ऑल दोस ओल्ड वॉइसेस, विंटेज वॉइसेस इनटू न्यू सॉन्ग्स भाई। मतलब कि तुमको कुछ ओरिजिनल, मेरे हिसाब से तो भाई मूवी में 20% ऑफ द टाइम ही सिर्फ म्यूजिक अपने हिसाब का, अपने फील का बज रहा है, बाकी सब तो हिप हॉप बज रहा है, ये बज रहा है, टंग। मुझे एक्चुअली म्यूजिक में मजा नहीं आया। दिस इज माय ओपिनियन, गाली मत देना कमेंट्स में। चलो सैयारा घटिया मूवी थी, आई मीन तेरे इश्क में घटिया मूवी थी, बट इट वाज एन AR रहमान का म्यूजिकल, तो उसने तो बचा लिया पिक्चर को। ये पिक्चर में सब कुछ अच्छा है, बस म्यूजिक अच्छा नहीं है। आई एम गिविंग इट गो फॉर इट जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक एंड बैकग्राउंड। डोंट मीन मी, आई लव हनुमान काइंड, बट व्हाई डू यू नीड एन इंडियन रैपर विद एन एक्सेंट टू मेक अ सॉन्ग फॉर यू इन अ वेरी डार्क एंड इंटेंस थीम? मैं हॉट टेक लेने लग गया हूँ भाई के मन में।
और भाई यहाँ भूल ही गया मैं कि गन के शॉट इफेक्ट्स जो होते हैं ना आर रियली इनकंसिस्टेंट एंड इनएक्यूरेट। इतना इनएक्यूरेसी है ना, मतलब गन शॉट्स में अगर AK-47 संजय दत्त चला रहा है तो उसका आवाज अलग है, और कोई AK-47 NPC चला रहा है तो उसका आवाज अलग है। भाई इधर आधी दुनिया ने PUBG खेला हुआ है, तुम यहाँ कैसे लुल्लू बना सकते हो भाई? कुछ कुछ जगह लैग करता है पर कुछ कुछ जगह बहुत अच्छा है, जैसे कि लाइटिंग डिपार्टमेंट ने अव्वल नंबर का काम किया है भाई। लाइटिंग द सीन वाज परफेक्ट, हर एक सीन जो अपने माहौल के हिसाब से टोन दिया गया है ना, बहुत बढ़िया लगा। कि मतलब गलियां हैं तो मतलब गली वाला लाइटिंग है, फुल डार्क ब्लूइश ग्रीनिश ह्यू डाले हुए हैं। VFX की बात करते हैं भाई, क्योंकि मेरे को बहुत लैग करती हुई लग रही थी VFX में। कुछ शॉट्स में तो बहुत ही बढ़िया VFX है, but those are rare. Most of the VFX of this movie is really amateur level. Almost all the green screen गाड़ी वाले shots, fighting sequences में VFX बहुत ही थर्ड क्लास लगा मुझे। blood splatter VFX जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा गिमिकी लग रहा था भाई, मतलब क्लियरली समझ में आ रहा था कि फुटेज के ऊपर ऐसा कोई MOV अल्फा लगाया हुआ है। वो तो अच्छा है, थैंक गॉड कि मोस्ट ऑफ द मूवी में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज किए गए हैं, तो वो सारी चीजें बहुत बढ़िया है। सेट डिजाइन और ये सब बहुत तगड़ा है भाई, मतलब VFX में थोड़ा लैग कर गए। एक सीन में एक कैरेक्टर घर में तेल डाल के वो घर को जलाना है, ठीक है, सब जगह तेल डाल दिया। अभी है ना ऐसा वो शॉट होता है ना, वो क्लासिक ऐसे टिपिकल शॉट होता है ना कि ऐसा माचिस फेंकता है, लाइटर फेंकता है, वो फिर भूफ जल जाता है। वो जो स्लो मोशन शॉट है लाइटर का, दैट CG। मुझे बताओ कि स्लो मोशन कैमरा पे कितना बढ़िया लगता वो, पर ऐसे ही फालतू चीजों में CGI और VFX यूज किया है ना। एज ए डायरेक्टर तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुमको कौन सी चीजें प्रैक्टिकली करनी है, कौन सी चीजें CG करनी है, कौन सी चीजें VFX करनी है। डायरेक्शन वाइज मुझे मूवी काफी तगड़ी है, सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया है, पर कार वाले चेस सीक्वेंसेस और ये साथ है बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग लगे। मूवी इज नॉट मेड फॉर IMAX बट ऑप्टिमाइज्ड फॉर IMAX। ऊपर नीचे सिनेमास्कोप आएगा तुमको, पर 30-40% ऑफ द शॉट्स विल बी ब्लरी। यस, क्लैरिटी एकदम कम हो जाती है, लो रेस शॉट्स कुछ है, मतलब ब्लर हो जा रहा है भाई, तो झाका झाका दिख रहा है। मतलब भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर तुम 7 घंटे का कंटेंट बना रहे हो, तुम 2 पार्ट में मूवी बना रहे हो, IMAX में तो पता नहीं ब्लर हो रही थी, नॉर्मल स्क्रीन में ब्लर नहीं हो रही होंगी। आई वुड सजेस्ट नॉर्मल स्क्रीन में देखो, IMAX में मत देखो, क्योंकि IMAX का एक्सपीरियंस बहुत खराब करता है ये चीजें को। कुछ चीजें बहुत आउटशाइन करते हैं, मतलब जैसे कि वाइड शॉट सिनेमैटिक शॉट्स जो होते हैं, मतलब पहाड़ी लैंडस्केप्स और ये सारी चीजें बहुत तगड़ी लग रही थी IMAX में। सिनेमेटोग्राफी एक नंबर है। खैर हमने बहुत मूवीज देखी है जिसमें चैप्टर्स होते हैं, बट पर्सनली इस वाले में अननेसेसरी हैंड होल्डिंग और फोर्स्ड लगा मुझे। लेट्स टॉक अबाउट क्राउड शॉट्स, एकदम एमेच्योर लेवल। कितना पैसा लगाया तुमने मूवी पर, थोड़ा VFX टीम को दे देते। क्राउड शॉट्स में इतना डुप्लीकेशन किया है। RRR का जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन शॉट है, वो क्राउड शॉट है, वो पुलिस वाला, उससे कुछ सीखो भाई, वो कितना बढ़िया है वो। एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो पता है फोन पर वीडियो भेजते हैं और वो थोड़ा फोन से शूट किया हुआ लगना चाहिए। उसमें तो ऐसा लग रहा था कि फोन में ही मूवी चल रही है भाई, मूवी का शॉट डाल दिया। जैसे कि हम किसी को WhatsApp पे क्लिप भेजते हैं तो वो कैमरा क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा ना, वो कैमरा से तक खींचा हुआ, फिर देन यू सेंड इट। एग्जैक्ट मूवी के शॉट्स इन्होंने रेप्लिकेट करके फोन के स्क्रीन में लगा दिए। इफ यू नो व्हाट आई मीन। मुझे पता नहीं ये पॉइंट लोग समझ पाएंगे कि नहीं, पर ये पॉइंट डाल दिया मैंने। पर ये सब चीजों को इग्नोर कर सकते हो आप। माइनर NPC टाइप्स कैरेक्टर्स भी बहुत सही लगे मुझे, और नेचुरल कन्वर्सेशंस बहुत सही। बाइक से उतर के चड्डी एडजस्ट करना, वो स्लीपर टूट गया तो ऐसा बात करते करते स्लीपर ठीक कर रहा है, वो अटेंशन टू डिटेल देते हैं ना, वो बहुत सही लगता है कैरेक्टर्स में। जो भी बात करना था मैंने सारी बात कर ली। ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया है भाई। धुरंधर इज एक्चुअली रियली गुड। एड्रेनलिन फिल्ड देसी अंडरवर्ल्ड स्पाई थ्रिलर है। वायलेंस हो, परफॉर्मेंस हो, या फिर पूरा रॉ पेट्रियोटिक, मूवी सब जगह पंच देती है भाई। हाँ कुछ फ्लॉज भी है जो मैंने गिनाए, पर भाई ओवरऑल कहानी, एक्टिंग और इंटेंसिटी इतना स्ट्रॉन्ग है ना, और ये सबको पीछे छोड़ देती है, और इट शाइन्स एज अ मूवी। पेसिंग सॉलिड है और ब्रूटैलिटी बिल्कुल अनफिल्टर्ड। सिनेमा का जो असली जादू होता है ना, आपको स्क्रीन के साथ जोड़ देता है, मतलब ऐसा आप आंख नहीं निकाल पाओगे 3 घंटे तक, वैसा मूवी है ये। अगर आपको हार्डकोर गैंगस्टर वाइब्स, स्पाई मिशंस और देशभक्ति का तड़का डाल, तो धुरंधर इज एब्सोल्युटली वर्थ योर टाइम, और लाइटली मत लेना। मूवी इज 3 घंटा एंड 32 मिनट्स लॉन्ग। आपके अटेंशन स्पैन की अग्नि परीक्षा यही होने वाली है। फ्लॉज असाइड, ये मूवी मेरे हिसाब से एक एक्सपीरियंस है। आई अर्ज यू टू वॉच दिस इन बिग स्क्रीन्स, प्लीज वॉच इट, क्योंकि मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। दोस्तों के साथ जाओ, अकेले जाओ, फैमिली के साथ मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थिएटर जाओ, पैसा वसूल हो जाएगा, और लाइफ में रहमान द कैट जैसे लोगों से तो दूर ही रहो। चलो बाय। सब्सक्राइब।